बांग्लादेश की भारत के साथ कि भारत ने एक तो शेख हसीना वाजिद साहिबा को अजाइलम दिया हुआ है। अजाइलम का मतलब यह है कि कभी भी जो प्रो शेख हसीना कूप हो सकता है बांग्लादेश के अंदर, जिसमें शेख हसीना वाजिद दोबारा आ सकती हैं। अब बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम घबराई हुई है, वो परेशान, क्योंकि इसको हम सबको लोगों को पता है कि बांग्लादेश में इस टाइम बैक हैंड में मिलिट्री ही रूल कर रही है, वकारुज़्ज़मान साहब ही रूल कर रहे हैं जो कि वहाँ के आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के। प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि वकारुज़्ज़मान साहब और उनके जो को आइड हैं, उनको इस टाइम जो है वो किसी तरह का डर है कि कहीं ये ना हो कल को टेक्नोक्रेट जो लॉयलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट जो लॉयलिस्ट हैं, या मिलिट्री ऑफिशियल जो आज भी कहीं ना कहीं शेख हसीना वाजिद साहिबा के लॉयलिस्ट हैं, वो कहीं ना किसी ना दिन प्रो कूप कर दें। इसलिए शेख हसीना वाजिद साहिबा इंडिया में ही बैठी हैं ताकि फौरन वो हेलीकॉप्टर में दोबारा हुकूमत में आ जाएं। इस वजह से बांग्लादेश चाहता है कि वो अपने ताल्लुकात को चाइना और पाकिस्तान के साथ बेहतर करें, अपनी मिलिट्री के अंदर ऐसी अकाउंटेबिलिटी रखे और पाकिस्तान की भी जो एजेंसीज हैं वो वहाँ पे काम करें, ताकि आने वाले टाइम पे अगर बांग्लादेश में कोई काउंटर कूप हो जाए शेख हसीना वाजिद के लिए, तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है या पाकिस्तान के कुछ इंस्टीट्यूशन हैं और चाइना के कुछ इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बैक करें बांग्लादेश की गवर्नमेंट को और इस तरह का कोई भी कूप कामयाब ना होने दें। याद रहे अगले साल नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में जो है वो बांग्लादेश में नए इलेक्शंस हैं 2026 में, आई थिंक जनवरी या फरवरी 2026 में बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं। तो उन इलेक्शन से पहले मोर इंपॉर्टेंटली वकारुज़्ज़मान साहब चाहते हैं कि किसी तरह से ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जो कि प्रो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो और मिलिट्री की सारी बातें माने। अब मोर इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा इस टाइम कौन सा पर्सन सूटेबल है बांग्लादेश के लिए, फिर मैं आपको पाकिस्तान का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। दिस इज माई पर्सनल थिंकिंग कि जो खालिदा ज़िया साहिबा हैं जिनकी आज मुलाकात हुई है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब से, खालिदा ज़िया साहिबा इज लाइकली टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। एक तो वो प्रो आर्मी भी हैं, प्रो पाकिस्तान भी हैं और वो सारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की बातें मानेंगी भी। दूसरा वो पिछले तकरीबन 15-16 साल से एग्जाइल में है, उन पर बहुत सारे केसेस डाल दिए थे शेख हसीना वाजिद साहिबा ने। आज तो खैर बहरहाल शेख हसीना वाजिद साहिबा पे खुद भी बड़े केसेस हैं। तो खालिदा ज़िया साहिबा को मिलिट्री इंस्टॉल करना चाहती है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज शी इज़ वेरी प्रो पाकिस्तान और एक तरह से पूरी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो बांग्लादेश की है वो बड़ी प्रो पाकिस्तान हो गई है। अब शेख हसीना वाजिद साहिबा की आज बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, आपने वो पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें जो इसहाक डार साहब ने हाथ पकड़ा हुआ है जो खालिदा ज़िया साहिबा का और दोनों एक दूसरे से बात करें, क्योंकि खालिदा ज़िया साहिबा बूढ़ी हैं, 81 ईयर्स की हैं, बुजुर्ग खातून है, लेकिन वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं बिकॉज एट द एंड वो पॉलिसी ही लेकर चलेंगी, बैक हैंड पे तो मिलिट्री ही चीज़ों को लेकर चल रही है या टेक्नोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेट्स इस चीज़ को लेकर चल। प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ फॉर इंडिया कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आता जा रहा है, इंडिया को यह खतरा है कि जो इंडिया आने वाले टाइम पे कोई काउंटर कूप करवा भी सकता था वो काउंटर कूप कमजोर होता जाएगा और मिलिटरीली बांग्लादेश जो है वो इंडिया से हटके पाकिस्तान और चाइना की तरफ जाएगा और इस कॉपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। अब मैं आता हूं आज के ये जो 3 दिन का दौरा है, कल से दौरा स्टार्ट हुआ और आज जो है वो दौरा ये खत्म हो जाएगा पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहिबा का, इसहाक डार साहब का। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि जो 3 दिन का दौरा है कल से जो शुरू हुआ है स्टार्ट सैटरडे से, ये दौरा क्यों इतना इंपॉर्टेंट और आने वाले टाइम पे मामला किस तरफ जा सकते हैं। ओके, अब जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में बहुत सारे मुआहदे भी साइन हुए हैं। अब हुआ ये है कि both Mr. Ishaq Dar and Mr. Yunus, they both talked and they discussed cover revival of old connections between the two countries, promoting youth linkages, enhancing connectivity and augment trade and economic cooperation. The recent developments in the region and the prospects of regional cooperation were also discussed. Okay, अब रीजनल कॉपरेशन की बात की है बांग्लादेश पाकिस्तान ने बात की है कि यूथ जो है उसको कैसे एम्पावर किया जाए, उसके लिए कैसे कैसे काम किया जाए। बांग्लादेश पाकिस्तान ने ये बात की कि हम अपनी ट्रेड जो है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे की जो बायलैटरल ट्रेड है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो इस टाइम बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $1 बिलियन की है, जो इतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि देखिए बांग्लादेश का जूट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, बांग्लादेश की जो है वो कपड़ा बहुत अच्छा है, बांग्लादेश का जो मछली है फिश वो एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत अच्छी है, फिर बांग्लादेश का चावल राइस जो है वो बहुत अच्छे हैं, फिर और भी डिफरेंट वो चीज़ों पर काम करते हैं। बट ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश की, एक तो जूट है, एक चावल है, एक कपड़ा है और एक फिश है। ये 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बांग्लादेश दुनिया में एक्सपोर्ट करता है और अपनी इकॉनमी को इतने अच्छे तरीके चल रहा है। अब द प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि आने वाले दिन में जितनी ज्यादा चीजें नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगी, पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात हैं, मोर इंपॉर्टेंटली जो इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। अब दूसरा बात ये हुई है पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ कि पाकिस्तान मिलिट्री कॉपरेशन भी करेगा। अभी मैं आपको बता दूं कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो भी शायद जो है विजिट करें बांग्लादेश का, ढाका का विजिट करें, बिकॉज अगर
की तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ विजिट करते हैं, तो ये बहुत सिंबॉलिक बात होगी कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो डायरेक्टली जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करना चाहती है, और पाकिस्तान अपनी जो भी पास्ट में हुआ वो उस चीज़ को ख़त्म करके पाकिस्तान वांट्स टू मूव फॉरवर्ड। आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक मीडिया के साथ बात की इसहाक डार साहब ने। जब इसहाक डार साहब से सवाल पूछा कि जो कि मादी में जो कुछ हुआ ही पाकिस्तान में, उस बारे में आप क्या, उसके बारे में आप क्या उस चीज़ को रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो इसहाक डार साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने इंग्लिश में ही बात की। उन्होंने कहा कि Pakistan and Bangladesh are Muslim brothers and sisters, and in Islam it is also said that if you ask for forgiveness one time you have to forgive। अगर आप एक दफ़ा माफ़ी मांग लेते हैं, इस्लाम भी ये कहता है, तो हम उसको माफ़ कर देते हैं, और पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमान बहन भाई हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को ऐसे टैकल किया। और दूसरी बात पूछी गई कि जो सॉरी की बात है, आप सॉरी करेंगे ईस्ट पाकिस्तान में जो भी प्रॉब्लम्स हुए, तो उसमें इसहाक डार साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। देखिए पाकिस्तान का मौकिफ क्लियर है। 1974 में जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने अपोलोजाइज किया था लेकिन सॉरी नहीं किया था। SORYY का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं किया था। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जो भी 71 में मामलात हुए उन पे एक तरह से एम्बैरेसमेंट या थोड़ा सा रिग्रेट की बात की थी, और वो लैंग्वेज ऐसी थी जो पाकिस्तान भी खुश था और बांग्लादेश भी। लेकिन बाद में बांग्लादेश की जो शेख हसीना वाजी साहिबा ने ये एक नैरेटिव बनाया कि हम इस चीज़ से खुश नहीं हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमेशा ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करता था जिससे पाकिस्तान की जो लोग हैं वो भी ह्यूमिलिएट हों। आप कभी भी डायरेक्टली सॉरी नहीं कह सकते कि आपके अपने लोग भी ह्यूमिलिएट हों, बिकॉज एट द एंड पाकिस्तान भी बहुत बड़ा मुल्क है, मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉपरेशन करता है। तो दैट्स वाई पाकिस्तान ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने 1974 में बांग्लादेश को तस्लीम किया, बांग्लादेश को पाकिस्तान ने तस्लीम किया, तो अमेरिका ने भी कर लिया, बिकॉज अमेरिका का ये मौक़िफ़ था कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को तस्लीम नहीं करेगा तो फिर अमेरिका भी नहीं करेगा। आपको याद होगा उस टाइम पाकिस्तान और अमेरिका एक कोल्ड वॉर में थे अगेंस्ट सोवियत यूनियन, और पाकिस्तान जो है वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अमेरिकन कैंप में था। तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात उस टाइम बड़े अच्छे थे। रिचर्ड निक्सन साहब और हेनरी किसिंजर साहब वहाँ के बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अब पाकिस्तान ने 1974 में एक दफ़ा सॉरी कर लिया लेकिन वो वर्ड यूज़ नहीं किया सॉरी का। 2001-2 में, अर्ली 2000 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, वो भी बांग्लादेश गए, उनसे भी डिमांड की गई कि आप सॉरी करें। उस टाइम खालिदा जिया साहिबा थी प्राइम मिनिस्टर। तो पाकिस्तान ने जो है वो सॉरी उस वर्ड में नहीं किया, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ देर बाद डॉक्यूमेंट्स के पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज क्या यूज़ की। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि पाकिस्तान सॉरी नहीं कर सकता। देखिए एक कंट्री जो है वो अगर सॉरी कर ले, एक कंट्री जो है वो एक तरह से माफ़ी मांग ले, तो उस माफ़ी का मतलब ये होता है कि वो वर्डिंग कहीं ना कहीं चीज़ों को ह्यूमिलेट करती है। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा। हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने 1945 में अगस्त में 2 बॉम्ब गिराए, लिटिल बॉय और फैट मैन, लाखों लोग मारे गए 1945 में अगस्त के महीने में। जापान हर साल माफ़ी मांगता है अमेरिका के साथ, हालांकि जापान का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जापान में अमेरिका के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जापान की जितनी भी न्यूक्लियर सबमरीन है, जापान का इवन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिका ने लिखा है। जापान की जो मिलिट्री है वो जो है वो अमेरिकन फोर्सेज जो है उसको इस्टेब्लिश करती हैं। बट इसके बावजूद जापान हर साल माफ़ी मांगने की कोशिश करता है अमेरिका से। अब जब ओबामा साहब आए थे 2008 में इलेक्शन लड़ के जीत के, तो उनसे उनके बारे में कहा जा रहा था कि ये माफ़ी मांग सकते हैं, इनके अंदर वो कैलिबर है कि ये माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन देखिए आप जब भी किसी मुल्क के प्रेसिडेंट होते हो, आप माफ़ी नहीं मांग सकते, आप सॉरी नहीं कर सकते। सॉरी का वर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं आपकी जो नेशन है उसको डाउन करता है, बिकॉज आप अकेले रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। एक आदमी अकेले सॉरी कर ले तो इट इज समथिंग डिफरेंट। एक आदमी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल डिप्लोमेटिकली सॉरी कर ले तो उसको एक बैक फॉल आउट होता है कि भाई आपने क्यों सॉरी, क्या कमजोर थे, आप क्या वीक थे। सो दैट्स वाई पाकिस्तान से अपॉलॉजी डिमांड कर रहा है बांग्लादेश पिछले कई सालों से। और अपॉलॉजी का मतलब है APOLOGY या SORRY। ये वर्ड्स मैं कह रहा हूँ, ये वर्ड्स वो चाहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान और बांग्लादेश का साइन हो पीस का, उसमें ये SORRY या अपॉलॉजी का जो है वर्ड ये दोनों इंक्लूड हो। बट पाकिस्तान वो नहीं कर सकता, बिकॉज अगर पाकिस्तान करेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी ह्यूमिलेट होगा और इंडिया भी साथ बैठा हुआ है, वो भी खुश होगा। तो इस वजह से पाकिस्तान इस चीज़ों को भी नहीं लेकर चल रहा। तो और बात की जब पाकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब से बात की तो उन्होंने भी यही बात की कि हमने 74 में भी एक दफ़ा कर ली अपॉलॉजी, 2001 में भी कर ली, अब आप भी आगे फॉरवर्ड करें। और अगर आप पीछे ही देखते रहेंगे तो हम आगे मूव नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से बांग्लादेश को भी अभी चीज़ समझ आ गई कि बार बार सॉरी के मुतालबे से कुछ नहीं होगा। वी हैव मूव फॉरवर्ड, 55-56 साल हो गए हैं सारे मामले को ख़त्म हुए। दे हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड। पाकिस्तान भी इस चीज़ को मूव फॉरवर्ड करने की बात कर रहा है। एनीवेज आगे मैं चलता हूँ। अगली बात यह है कि जो पाकिस्तान की और ट्रेड की बात हुई है, पाकिस्तान कोशिश करेगा कि सस्ते दामों पर
चावल ले, हालांकि पाकिस्तान का चावल भी बहुत अच्छा है, फिर जूट ले, फिर उसके अलावा जो है वो फिश ले, और ये सारी चीज़ें जो है कपड़ा भी ले, फिर एक्सपोर्ट भी करे बांग्लादेश को चीज़ें, और अपने जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो भी बांग्लादेश में जाके सर्व करें एंड वाइस वर्सा। तो ये एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन थी पिछले तकरीबन 15 साल में बांग्लादेश के साथ, क्योंकि शेख हसीना वाजिद भी पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहती थी। आप उनके अल जजीरा के इंटरव्यू देख लें, आप उनके BBC CNN के इंटरव्यू देख लें, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल थी कि जो 71 में हुआ वो अच्छा नहीं था। लेकिन देखिए वो मूव नहीं कर सकी आगे, अगर वो मूव कर जाती आगे डिप्लोमेटिकली, वो चीज़ों को लेकर चलती, नफरत ना रखती पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो शायद वो भी पावर में रहती, वो इतना ज़्यादा लंबे, इतना जल्दी वो फारिग ना हो जाती। आप देखें वो एकदम से फारिग हो गई, जुलाई 2024 में मामला ख़राब हुआ और अगस्त 2024 में उनको फारिग कर दिया मिलिट्री ने या जो भी लोग थे। खैर एनीवेज, आगे मैं मूव फॉरवर्ड करता हूँ, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात। Ishaq Dar Saab has conveyed the Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif greetings for the chief advisors. He apprised the chief advisor